Hello students, today we'll be discussing the next part of our chapter, that is tissues. In earlier classes we have already discussed about the types of tissue, that is plant tissue, meristematic and permanent, that is simple permanent. Today we'll be discussing about complex permanent tissue, but before that we'll be discussing about epidermis. Okay, what is epidermis? It is the outermost layer ऑफ द प्लांट. आप कह सकते हो ये कवरिंग है प्लांट की. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है, जो बाहर से जो आपको दिखाई देती है प्लांट्स में वो क्या है? इट इज एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस है. अब ये कैसी लेयर है, कैसी बनी रहती है, क्या इसका फंक्शन है, ठीक है, वो सारी चीजें हम देखेंगे. इट इज द प्रोटेक्टिंग कवरिंग. मतलब ये कैसी कवरिंग है? प्रोटेक्टिंग कवरिंग है. मतलब प्लांट को प्रोटेक्ट करके रख रही है. ठीक है, जैसे हमारी जो स्किन है ना, ये भी हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है. तो इन द सेम वे इन प्लांट्स ऑल्सो इट इज द एपिडर्मिस विच कवर्स द प्लांट. नेक्स्ट, इट इज कंटिन्यूअस एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस. मतलब ये कंटिन्यूअस लेयर है और इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. तो आप क्या कहोगे कि एक तरीके से ये कैसी लेयर है? आप ऐसा समझो कि ऐसे ये सेल्स हैं जिनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है. मतलब उनके बीच में गैप नहीं है बिल्कुल भी. क्योंकि अगर गैप होता, आप ये समझो ये सेल्स अगर दूर दूर होते, ठीक है, इनके बीच में अगर ऐसे गैप रहता तो कोई भी चीज इजीली मूव कर सकती थी इनसाइड द प्लांट बॉडी. ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया. तो इन सबसे बचने के लिए क्या है? ये एक कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, दैट इज एपिडर्मिस. तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि इट इज कंटिन्यूअस एंड एक तो ये लगातार है, दूसरा नो इंटरसेलुलर स्पेस. मतलब इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है. इट इज एब्सेंट. ये पॉइंट आप मार्क कर लो. यहां से एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. नेक्स्ट, द एरियल पार्ट्स. ओके, जो एरियल पार्ट्स है हम कह सकते हैं एक तरीके से लीफ कह सकते हैं, या फिर शूट वाला जो रीजन है वहां पे एक स्पेशल लेयर पाई जाती है, वैक्सी लेयर. ठीक है, वो वैक्स जैसे होता है ना, एक वैक्सी लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल एंड दैट लेयर इज नोन एज क्यूटिकल. अब क्या है ये क्यूटिकल? आपको इमेज दिखाई दे रही होगी एक स्क्रीन पे कि आपको ये लीव्स कैसी चमकती हुई दिखाई दे रही है, शाइन कर रही है ना एकदम से. क्यों शाइन कर रही है? बिकॉज क्यूटिकल इज प्रेजेंट. इनके ऊपर एक वैक्सी लेयर, एकदम ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ आप कह सकते हो, दिखेगी नहीं लेकिन ऐसे शाइन करती हुई आपको नजर आ रही होगी. ठीक है, तो यही है क्यूटिकल. इसका क्या फंक्शन हो सकता है प्लांट में? क्यों प्रेजेंट है ये एक अलग से लेयर? ये इसलिए प्रेजेंट है, पहली बात तो ये किसी भी पैरासिटिक फंगस को रोक सके एंटर करने से प्लांट बॉडी में. दूसरा, ये वाटर लॉस को मिनिमाइज करती है, कम करती है. कैसे? कि अगर ये क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी तो प्लांट से वाटर इजीली एवोपरेट कर जाएगा. ठीक है, क्यूटिकल के होने की वजह से क्या फायदा है? इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस. आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज ए वाटर रेजिस्टेंट लेयर. ठीक है, कि वाटर को रेजिस्ट करती है. दूसरा, इट प्रिवेंट्स वाटर लॉस. वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा है? दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट क्यूटिकल. क्यूटिकल का क्या फंक्शन है? अब मेनली जो डेजर्ट वाले एरिया में प्लांट पाए जाते हैं, वैसे ही वहां पे पानी की कमी रहती है, और अगर क्यूटिकल लेयर वहां प्रेजेंट नहीं रही तो मतलब बहुत इजीली वाटर इवोपरेट हो जाएगा. ठीक है, तो खासकर जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट पाए जाते हैं वहां पे आपको सब प्लांट्स में एरियल पार्ट्स में आपको क्यूटिकल मिलेगी. अब पॉइंट आता है, क्या ये रूट्स में भी पाई जाती है? नो, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट. ठीक है, क्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट इन रूट्स. ये रूट्स में एब्सेंट होती है. ठीक है, मतलब है तो ये एपिडर्मिस के ऊपर ही प्रेजेंट रहती है, वही लेयर है. रूट में भी एपिडर्मिस होते हैं. ठीक है, पूरी बॉडी पे हमने कवरिंग बताई है प्लांट की बॉडी पे, लेकिन क्यूटिकल नहीं होती है रूट पे. क्योंकि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? रूट का फंक्शन क्या है? वाटर को एब्सॉर्ब करना है ना फ्रॉम द सॉइल. अगर क्यूटिकल हुई तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? वी आर सेइंग दैट इट इज वाटर रेजिस्टेंट लेयर. अब ये वाटर को रेजिस्ट करेगी तो वाटर का एब्सॉर्प्शन कैसे होगा? तो रूट में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है. नाउ विल टॉक अबाउट रूट हेयर्स. आपने कभी नाम सुना है रूट हेयर्स? डायग्राम में देखो, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि रूट्स के जो फाइन हेयर्स हैं, है ना, जो आपको दिखाई दे रहे हैं एकदम फाइन स्ट्रक्चर्स, दे आर कॉल्ड रूट हेयर्स. एंड किससे बने हैं ये रूट हेयर्स? दे आर द एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस. जिस एपिडर्मिस की हम बात कर रहे हैं
उसी का एक्सटेंशन है रूट हेयर। तो हम क्या कह सकते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ मॉडिफाइड एपिडर्मिस। जो रूट हेयर है वो क्या है, एपिडर्मल सेल ही है, लेकिन उन्होंने अपना फंक्शन चेंज कर लिया है, मॉडिफाइड हो गए हैं, इलोंगेटेड फॉर्म में हो गए हैं। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन नाउ, टू एब्जॉर्ब द वाटर। ठीक है, तो इनका अपना फंक्शन चेंज हो गया है। देखो वैसे तो एपिडर्मिस एक कवरिंग की तरह एक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे ये इसका फंक्शन क्या हो गया है, वाटर एब्जॉर्प्शन भी इसका फंक्शन हो गया है। दूसरी बात हम करते हैं ट्राइकोम्स। अब आपने कभी स्टेम पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे, ऐसे कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर, स्क्रीन पे देखो आपको जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, शूट पे दिखाई दे रहे हैं ना, स्टेम पे, लीव्स पे, ये क्या है, इट इज ट्राइकोम। ठीक है, ये ट्राइकोम्स है। ये भी जैसे हमने रूट हेयर बोला है तो आप इसको क्या बोलोगे, शूट हेयर, काइंड ऑफ शूट हेयर। एक्चुअली द नेम इज ट्राइकोम्स। ठीक है, ये भी क्या है, एपिडर्मल सेल का ही मॉडिफिकेशन है, वही मॉडिफाइड हो गए हैं। तो अगेन वी कैन राइट मॉडिफाइड ये भी एक मॉडिफाइड एपिडर्मिस है, लेकिन फर्क कितना है, फर्क सिर्फ इतना है कि रूट हेयर्स रूट में पाए जाएंगे एंड ट्राइकोम्स हमें शूट वाले पार्ट में मिलेंगे, दैट इज स्टेम कह सकते हो आप, लीव के कुछ पार्ट्स पे कह सकते हो। इतनी बात क्लियर है। नाउ विल टॉक अबाउट स्टोमेटा, कि स्टोमेटा क्या है। ये भी एपिडर्मल सेल में ही पाया जाता है, इट इज ए पोर लाइक स्ट्रक्चर। इसके बारे में हम बात करते हैं। पोर्स आर प्रेजेंट in epidermis of leaf and in some cases green stem। जो वुडी स्टेम नहीं रहता, एक तो होता है वुडी स्टेम जो कि बहुत ही हार्ड रहता है, वहां पे आपको ये पोर्स नहीं पाए जाएंगे। जो लीफ होगी या फिर जो ग्रीन स्टेम, बड़े नाजुक से जो ग्रीन स्टेम रहते हैं, उनमें भी क्या पाए जाएंगे, पोर्स। ये पोर्स क्या कहलाते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। इनका एक स्पेशल नेम है, कुछ भी नहीं है, ये पोर्स है, एक ओपनिंग है आप कह सकते हो। जिस कंटिन्यूस लेयर की हमने बात की थी एपिडर्मिस, उसमें बीच बीच में कुछ छेद पाए जाते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, कुछ पोर्स पाए जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा है तो उसका कुछ फंक्शन भी होगा ना। अब हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, और हम ये भी बोलते हैं कि प्लांट रिलीज ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन का रिलीज होना एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेना, ये जो दोनों प्रोसेस हो रही है, ये किसके थ्रू हो रही है, तो ये स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज, मतलब जो गैसेस हैं उनके बीच में एक्सचेंज करवा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है एंड ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। तो किसके थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें स्टोमेटा के थ्रू हो रही हैं। अभी थोड़ी देर में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। प्लांट से जो वाटर एवोपरेट होता है वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसपिरेशन। तो ये जो दो मेन प्रोसेस हैं, दैट इज गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, दोनों कहां से हो रही हैं, थ्रू स्टोमेटा। अब आप डायग्राम देखो, एक दिखाई दे रहा है आपको एक डायग्राम कि कैसे एक बीन शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बीच में एक स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दैट इज स्टोमेटा। आपको लेबलिंग भी दिखाई दे रही है एंड उसी के साथ साथ आपको एक और लेबलिंग दिखाई दे रही है, किडनी शेप जो आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, गार्ड सेल्स, उनकी लेबलिंग क्या है, गार्ड सेल्स। एंड उन्हीं के साइड साइड में जो सेल्स हैं वो सब्सिडरी सेल। तो ये सब हैं क्या, ये है तो एपिडर्मल सेल ही, लेकिन ये मॉडिफाइड हो गए हैं टू परफॉर्म सम डिफरेंट सम स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाइड हो गए हैं, तो हमने इनका नाम भी चेंज कर दिया है ना। तो इसलिए ये क्या कहला रहे हैं, गार्ड सेल
एंड स्टोमेटा। गार्ड सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो ओपनिंग है, पोर है, उसको गार्ड कर रहे हैं, उसके चारों तरफ प्रेजेंट है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा बीन शेप आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो ये वाला जो गैप जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में, दिस इज स्टोमेटा। एंड जो ये साइड साइड में जो सेल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? गार्ड सेल्स हैं ये, ठीक है। और इनके बीच में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के लिए इनको जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, वो कहां से लेंगे? वो इस पोर के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो इतनी प्रोसेस आपको समझ में आई। अब ये दो टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, दिस इज द ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज स्टोमेटा। आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि जो बीन शेप, जो किडनी शेप्ड सेल्स हैं, वो एकदम पास आ गए हैं, मतलब जो पोर है वो क्लोज हो गया है, ठीक है। मतलब जब इसको जरूरत नहीं है, प्लांट को फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, या फिर इसको आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, क्लोज स्टोमेटा। तो आपको ये डायग्राम पता होना चाहिए कि क्या है स्टोमेटा, कैसा दिखता है, क्या ये फंक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अभी हमने जो बात की है एपिडर्मिस के बारे में बात की है, अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तक ये सिंपल परमानेंट टिश्यू ही चल रहा था, नाउ विल टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, एक फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन से टिश्यूज हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और कौन से हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब ये दो टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो टाइप के होते हैं। वन इज जाइलम एंड वन इज फ्लोएम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम दो टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब इसके भी फर्दर टाइप्स हैं, जाइलम के भी, दैट इज ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, ठीक है। ऐसे ही फ्लोएम के भी कुछ टाइप ऑफ सेल्स रहते हैं, मतलब ये जो टिश्यू है इनमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सेल्स पाए जाते हैं, है ना। सीव सेल्स, या फिर इन्हीं को हम सीव ट्यूब भी बोलते हैं। कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, ठीक है। ये चार टाइप के इसके सेल्स होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? वेस्कुलर बंडल। मतलब ये दोनों मिलकर, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों मिलकर एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं, जिनके थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और ये इसके चार टाइप्स के सेल्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्पेसिफिकली जाइलम क्या फंक्शन करेगा एंड फ्लोएम क्या फंक्शन करेगा। पहले बात करते हैं जाइलम के बारे में, कि सबसे पहले हम देखेंगे इनका शेप। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि ट्रैकिड्स का शेप एंड वेसल्स का शेप, दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स। दोनों ही ट्यूबुलर काइंड ऑफ सेल हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इलोंगेटेड सेल हैं, लंबे सेल हैं, ठीक है। एंड जो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की जो सेल वॉल है दैट इज थिक, ठीक है। कैसी है? थिक है। एंड यहां से मेनली दे कंडक्ट वाटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रैकिड्स एंड वेसल दे कंडक्ट वाटर। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स मेनली क्या फंक्शन है इनका? कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। मतलब वाटर और मिनरल को रूट से शूट तक कौन पहुंचाने का काम करेगा? दैट इज आर ट्रैकिड्स एंड वेसल। नेक्स्ट हम बात करें जाइलम पेरेन्काइमा की।
इसका मेन फंक्शन है फूड स्टोरेज। हमने पेरेन्काइमा में भी पढ़ा था कि ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती है, कि कभी फूड का स्टोरेज करने लग जाती है, कभी एक एयर कैविटी बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, स्टोर्स फूड। जो जाइलम पेरेन्काइमा है ये क्या फंक्शन करेगी, इट विल स्टोर फूड। नेक्स्ट जाइलम फाइबर, जो जाइलम फाइबर है ये सपोर्ट या फिर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, जाइलम को, प्रोवाइड्स सपोर्ट। ठीक है, तो मतलब ये 4 टाइप के सेल्स हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, मिलकर एक जाइलम बना रहे हैं। और ये जाइलम क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, फ्लोएम, एंड वाटर का या फिर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, दैट इज जाइलम। तो आपको ये दोनों का मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इन द सेम वे जो सीव सेल्स हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, इसका भी डायग्राम आपको एक कलेक्टिवली एक सिंगल डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेबलिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब इसका मेन फंक्शन हम क्या लिखेंगे, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। मतलब जो फ्लोएम है ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, फूड का। कहां से कहां तक करेगा, अब जो लीफ है वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब फूड का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, लीफ के अंदर। लेकिन पूरे प्लांट के पूरे पार्ट को, दैट इज रूट को भी तो रिक्वायर्ड है उस फूड की, तो कौन उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, किसके थ्रू वो फूड ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो आपका होगा फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करेगा कि पूरे प्लांट बॉडी में फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, खाना पहुंचाएगा। और रूट का क्या फंक्शन है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन ऊपर तक कंडक्ट कौन करवाएगा, है ना, लीफ तक कौन पहुंचाएगा, स्टेम तक कौन पहुंचाएगा, तो वो हमारा जाइलम होगा जो उस फंक्शन को करेगा। तो इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा ये प्लांट टिश्यूज वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।